नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज की यह वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम एक ऐसी कड़वी पर सच्ची बात करने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। वह सच्चाई यह है, मतलबी बनो तभी सफल हो पाओगे। हाँ, आपने सही सुना, मतलबी बनो। लेकिन रुकिए, यहाँ मतलबी का मतलब स्वार्थी या निर्दयी बनना नहीं है। इसका अर्थ है अपने लक्ष्य पर इतना केंद्रित हो जाओ कि दूसरों की फालतू बातें, बेकार के रिश्ते और अनावश्यक आलोचनाएं आपके रास्ते की बाधा न बन पाए। जब तक आप अपने सपनों और लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे, तब तक आप जीवन में वह मुकाम कैसे हासिल करेंगे जिसके आप हकदार हैं। सोचिए, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, हर किसी की बात मानेंगे और हर आलोचना को दिल से लगाएंगे, तो क्या होगा? आप कहीं के नहीं रहेंगे। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे। आप कुछ करो तो बुराई करेंगे, कुछ न करो तो भी बुराई करेंगे। तो फिर क्यों न हम थोड़े मतलबी बने और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। चाणक्य और चंद्रगुप्त की प्रेरक कहानी। आज मैं आपको एक ऐसे संवाद की यात्रा पर ले चलता हूं जो चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था। यह संवाद हमें सिखाता है कि कैसे अपने जीवन में फोकस बनाए रखें, अनावश्यक रिश्तों से दूरी बनाएं और अपने सपनों को साकार करें। चंद्रगुप्त की उलझन। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतिभाशाली युवा थे जो चाणक्य के मार्गदर्शन में मगध का सम्राट बनना चाहते थे। लेकिन उनके मन में एक दुविधा थी। वे चाहते थे कि हर कोई उनकी तारीफ करे, हर कोई उनसे खुश रहे। एक दिन उन्होंने चाणक्य से कहा, आचार्य, मैं सम्राट बनना चाहता हूँ, लेकिन लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह मुझे परेशान करता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, रिश्तेदार कहते हैं कि मैं बहुत अभिमानी हो गया हूँ, और कुछ लोग तो हर बात पर मेरी आलोचना करते हैं। मैं क्या करूं? चाणक्य का जवाब। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, अगर तुम्हें सम्राट बनना है तो तुम्हें मतलबी बनना होगा। चंद्रगुप्त चौंके। मतलबी? आचार्य, यह तो गलत है। लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। चाणक्य ने समझाया, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम स्वार्थी बनो। मैं यह कह रहा हूं कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित हो जाओ कि दूसरों की फालतू बातें तुम्हारे कानों तक न पहुंचें। तुम्हें उन रिश्तों से दूर रहना होगा जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस नहीं करोगे, तब तक सफलता की ऊंचाइयां छू नहीं पाओगे। गधे की सवारी, एक प्रेरक कहानी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक कहानी सुनाई। एक बार एक पिता और पुत्र मेले से गधा खरीदकर लौट रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, देखो इन मूर्खों को, गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। सुनकर दोनों गधे पर बैठ गए। कुछ दूर चले तो दूसरे लोग बोले, अरे, ये कितने निर्दयी हैं, बेचारे गधे पर दोनों बैठ गए। पिता नीचे उतर गया, बेटा गधे पर बैठा रहा। फिर किसी ने कहा, बेटा गधे पर बैठा है और बूढ़ा पिता पैदल चल रहा है। कैसा बेटा है? अब बेटा नीचे उतरा, पिता गधे पर बैठ गया। तभी किसी ने कहा, अरे, ये स्वार्थी पिता खुद गधे पर सवार है और बेटे को पैदल चला रहा है। अंत में दोनों ने गधे को बांस से बांधकर उठा लिया। गांव पहुंचे तो सब हंसने लगे। एक बुजुर्ग ने समझाया, तुम दूसरों की बातों पर इतना ध्यान देते हो कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। इसीलिए आज लोग तुम पर हंस रहे हैं। चाणक्य के 4 सबक। मतलबी बनने की कला। अपने काम से काम रखो, दूसरों की फालतू बातों में न उलझें। जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं,
उसे छोड़ दें। अकेले रहो, खुद पर ध्यान दो। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविकास का समय है। अपने विचारों को स्पष्ट करें। सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। आपका लक्ष्य आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, बाकी सब गौण है। आलोचकों को अनसुना कर दो। लोग कुछ भी कहें, आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है। अंतिम संदेश। दोस्तों, सफलता चाहते हो तो थोड़े मतलबी बनो। अपने सपनों को प्राथमिकता दो। अनावश्यक बातों और रिश्तों से दूर रहो। आलोचनाओं को अपने हौसलों पर हावी न होने दो। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बनाया, वैसे ही आप भी अपने लक्ष्य पर फोकस करके महान बन सकते हो। तो क्या आप तैयार हैं मतलबी बनने के लिए? नीचे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।